हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो आप सभी का मेहमानी अपने यूट्यूब चैनल को मेहमानी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सभी बड़ों को मेरा प्यार, पहला छोटे को ढेर सारा प्यार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से, मॉर्निंग के। हाय बोल दो। पाकर दे मम्मा को, पाकर दे, पाकर दो। तो आज अभी हमारा नाश्ता पानी नहीं हुआ है, सब्जी बन गई है। सब्जी बनाई है आज लौकी की। तो आटा गूंथती हूँ और रोटी बनाती हूँ। फिर दिखाते हैं आपको आगे को। क्या कर रही है? अच्छे नहीं करते, गंदी बात। आलू के चालू बेटा। गुनो गुनो बोलो तो। आलू के चालू बेटा, बैगन की टोकरी में कैसे सोता है? बैगन ने लात मारी, रो रहे थे। रोते कैसे? चप्पल फिर रहने की बता। बैगन ने लात मारी, चप्पल। अरे यार, ये चप्पल ने भी, ये है चप्पल, ले। मम्मा ने प्यार किया, आलू के चालू बेटा, बैगन की टोकरी में, बैगन की टोकरी में बैगन ने लात मारी, भैया ने लड्डू दिया। कैसे खाते हैं? मम्मा ने प्यार किया, पापा ने पैसे दिए, नाच रहे थे। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, किशमिश मैरी, किशमिश मैरी। तेरे पापा मेरे पापा डॉक्टर, तेरी मम्मी मेरी, तेरी मम्मी मेरी मम्मी, बाबू, तेरी मम्मी मेरी मम्मी, तेरे भैया मेरे भैया, बॉक्सर, बॉक्सर, तेरी सिस्टर मेरी सिस्टर, डांसर, तू और मैं पार्टनर। डब्लू बोल दे, डब्लू, डब्लू बोल, डब्लू बोल दो। डब्बू हाय बोल दो। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। जय बोल दो फिर। जय। पहला राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। अब हे दिन बंधु बोल दे। तो दगड़े हो या देखो, यहाँ 9 महीनों ले दिल्ली वाला आ ले, यस लग रहा है चक्का जाम। पानी नहीं उड़ो, चक्का जाम सब वहाँ पाड़ो ना, बस एक दिल्ली वाला वहाँ पानी उड़ो। यार क्या हो गया? ये दिल्ली बड़ी ऐस कर भी अरी नहीं हो, तो इन्हें वहाँ पानी उड़ो। ये ठंडे वाली, ये ठंडे नहीं होला यार। आजकल उसका जो सबको बुखार चल रहा। और मेहंदी दिखा दिया बोल। अरे मेहंदी तो दिखा दे।
देख रहे हो, ये देखो, ये हरी दिल्ली वाला, ये अरुण का हाथ है, ये आरुषि। वो जब हाथ दिखाओ। और आने छोटी का रहती मैं हो जाएगा, ये उल्टा हाथ में भेज दो ये आरुषि। क्या बोलूं? तो आप मम्मी का सारा कौन होगा चाहिए, क्या बोलूं? क्या करूं आगे पाड़ा ठंडा पानी। गाइस देखो भाई, हमारी बार हाथ में मेहंदी लग रही थी, ये हाथ में लिखा अरुण, उल्टा हाथ में लिखा आरुषि। आगे आती मैं हक भी जाएगा। हाँ अब मैं क्या बताया, वहाँ हाथ में आरुषि लिख रहा मैंने, उल्टा हाथ दो जी, उल्टा हाथ ले आ भेज दो दी मैं धोती को भेज वो दो। तो नाश्ता पानी करके मैं चली गई हूँ रणखिला को। आज मेरा फील्ड वर्क है रणखिला में, क्योंकि वहाँ आज मीटिंग है महिला संगठन की। तो मैं आज ऑफिस नहीं गई, आज मैं सीधे वहीं जाऊँगी। और 11:30 बजे से हमारी मीटिंग है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो धूप लग रही इतनी तेज़ की, छाता में भी कुछ मतलब होने वाला, फिर भी धूप बहुत तेज़ की लगी है। आजकल 10 बजे इतनी तेज़ की धूप लग रही है। गांव में ये हाल है तो पता नहीं, बाहर तो शहरों में तो इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी खतरनाक वाली। वहाँ तो लू ही चल रही होगी, क्योंकि गांव में इतनी गर्मी है। सुबह 8 बजे इतनी धूप लग जा रही। अभी तो ऐसा मन कर रहा है 10 बजे है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि एक दोपहर की धूप होती है ना, जो 1 बजे वाली, 1-2 बजे के टाइम पे वैसा हो रहा है। बट यहाँ थोड़ा ऐसा है कि हवा चलती है तो ठीक है, फिर भी मौसम बाहर की अपेक्षा वहाँ तो ऐसा होता है कि हवा भी चलती है तो गर्म हवा चलती है। तो मैं निकल गई हूँ अपने काम की ओर, और आज मैं जा रही हूँ ऊपर वाले रास्ते से, क्योंकि जब मैं ऑफिस को जाती हूँ तो नीचे के रास्ते से जाती हूँ। मतलब मेरे को वहाँ से अच्छा लगता है, वहीं से शॉर्ट लगता है, और ऊपर के रास्ते बहुत घूम फिर के होता है, तो इसलिए मैं ऊपर से नहीं आती हूँ। और आज मैं आई हूँ ऊपर के रास्ते, और मम्मी ने मेरे से कहा था कि उधर के रास्ते जाना, मतलब कि रणखिला को अलग रास्ते हैं। एक उधर से है ओरला से होते हुए, जो सीधे नीचे बैस खेत में मिलता है, लेकिन मैं वहाँ से नहीं जा रही हूँ। थोड़ा सा मेरा काम इधर भी था, तो मैं जा रही हूँ यहाँ जंगल के रास्ते से। अब पता नहीं बाघ वाघ ना मिल जाए कहीं, क्योंकि आजकल तो दिन में ही बाघ का इतना आतंक हो रहा है। परसों कुछ दिन पहले ही पनकोट में 2 बकरियों को बाघ ने दिन में ही, मतलब 1:30-2 बजे के आसपास ही 2 बकरियों को मारा था, बोल रहे थे मम्मी लोग। लेकिन फिर भी चली जाती हूँ, क्योंकि नहीं तो वहाँ से जाऊँगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ से शॉर्ट भी है, तो इसलिए मैं यहीं से जा रही हूँ। और आज मेरे साथ कोई नहीं है, साथ में दूसरा है, इसलिए क्योंकि मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा, और फिर मेरी वजह से किसी और को भी लेट हो तो ये अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे मीटिंग के बाद मेरी दोस्त आई है वहाँ, जिसको आप लोग जानते हैं अच्छे से सभी लोग, रणखिला में, वो है रजनी आई है। तो मैं उससे थोड़ा मिलने भी जा रही हूँ, तो मैंने कहा मीटिंग भी हो जाएगी और उससे भी थोड़ा मुलाकात हो जाएगी, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही हो आती हूँ, रजनी से भी मिलाऊँगी और मीटिंग भी कराऊँगी। तो देखती हूँ, अगर वो आ गई नीचे मीटिंग में तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा ऊपर, तो उससे मिल के आऊँगी। और मतलब दोस्त तो सभी हैं, लेकिन रजनी थोड़ा, उसके साथ जो कनेक्शन है वो थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। उसके साथ हमारा जो कनेक्शन रहा है वो स्टार्टिंग से अभी तक सेम है। मतलब कि वैसे मैं इतनी जगह मैंने पढ़ाई करी, इतनी जगह मैं गई, दिल्ली गई, द्वाराहाट में गई, वहाँ मैंने पॉली भी करी, और साथ में मैंने कॉलेज भी किया अपना। वहाँ मेरे अलग फ्रेंड बने, पॉली में अलग बने, दिल्ली में
मैंने जब पढ़ाई की तो वहाँ मेरे अलग फ्रेंड बने, और यहाँ गांव के फ्रेंड अपने गांव के अलग हुए, बाकी स्कूल वाले अलग हुए। लेकिन जो कनेक्शन हम दोनों का है साथ में, वो ऐसा मतलब अभी तक मतलब बहुत उस टाइम पे मतलब करंट में सबके साथ वैसा ही बना, लेकिन जो है ना लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अभी भी चल रहा है, वो बस उसी के साथ है, रजनी के साथ। कितने मतलब जहाँ भी गई वहाँ होता है ना, बेस्ट फ्रेंड तो बन ही जाते हैं। और लेकिन इसके साथ मेरा ऐसा है कि जब से भी हम मिले यहाँ, मतलब जब मैं अमन में लगी उससे पहले से मैं उसे जानती थी, और वो भी मुझे जानती थी, क्योंकि मैं वहाँ थोड़ा कंप्यूटर सीखने के लिए जाती थी, तो तब से ही हमारा थोड़ा बोलना चालना था। उसके बाद जब मैं वहाँ लगी उसके बाद हमारी बातचीत हुई, फिर हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो उसके साथ उस बीच में भी जब ऑफिस में हम काम करते तो बहुत लोग मेरे फ्रेंड हैं और अच्छे फ्रेंड हैं सभी, पहले बैच के, तो जो हमारे बैच के थे वो सब भी हम मतलब हमारा बहुत अच्छा था। जबकि उसमें ही रजनी एक ऐसी लड़की थी जो थोड़ा मतलब कि वो हम लोगों से थोड़ा दूर रहती थी, मतलब कि वो इन्जॉय नहीं करती थी किसी चीज़ को भी, उसे बस पैसे बचाने हर चीज़ में। जब हम कहते थे इन्जॉय करते हैं, कुछ खाते हैं, पार्टी करते हैं, तो उसका एक ही रहता था कि पैसे नहीं हैं, और वो हर चीज़ में नहीं, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन हम लोगों का ये था कि हम सब बाकी सब इन्जॉय वाले थे। लेकिन उसके बाद भी और लोगों के साथ मेरा अभी भी मतलब हेलो हाय हो जाती है व्हाट्सएप में, कॉल में। लेकिन उसके साथ ऐसा है कि मेरे को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ उससे हो, मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो पता नहीं क्यों मेरा सीधे एक ही रहता है कि मैं उसको बताती हूँ और उससे कहती हूँ कि ऐसा हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। पता नहीं क्यों उसको बता के मेरे को थोड़ा सा मतलब मेरा मन हल्का हो जाता है, और मेरे को कुछ भी चीज़ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को उसको बता के बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा आधी प्रॉब्लम उसको बता के ही सॉल्व हो जाती है, और मतलब अगर वो सोल्यूशन नहीं भी देती है तब भी मेरी प्रॉब्लम आधी दूर हो जाती है। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों है। तो एक तो ऐसा है, और दूसरी उसको भी कुछ भी वो होता है तो मेरे से शेयर करती है और मैं उससे शेयर करती हूँ। तो उसके साथ मेरा पता नहीं क्या है, लेकिन उसके साथ मेरा कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा है, और जो अभी भी चल रहा है, अभी मतलब आगे भी चलेगा जहाँ तक का है। तो बाकी के साथ तो बस हेलो हाय हो गई तो बात हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई वाला है। बट उसके साथ थोड़ा ऐसा है, तो मैं सोचा उससे मिल के आते हैं। उसको तो टाइम है नहीं, वो अपने घर गृहस्थी में ऐसी डूब पड़ी है बेचारी। पहले से पैसे करके मरती थी, और अब ना ही कुछ कभी काम करने के लिए वो तो बोलो तो ना ही काम करने के लिए राजी होती है। बस वो अपने घर गृहस्थी में ऐसी डूब हुई है, क्या ही कहे। आने के लिए उसे टाइम नहीं है, मिलने के लिए आओ बोलो तो बोलती है मेरा बच्चा रोएगा, तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, उसका बच्चा है, हमारे भी बच्चा है, लेकिन मेरी बेटी रह लेती है, तो मैंने सोचा मैं ही मिल के आ जाती हूँ। तो आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ वहाँ पहुँच के। मेरी स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो आपको वहाँ जाके मिलाती हूँ। तो धूप लगी है बहुत अच्छी, इतनी गर्मी हो रही, ख़तरनाक की धूप लगी है। और अभी समय हो रहा है दिन के 2 बजने वाले हैं, और जिससे मिलने गई थी वो मिली नहीं, क्योंकि मैंने उसको फ़ोन किया, रजनी को पहले भी बताया था कि आज आ रही हूँ कल से, और सुबह भी फ़ोन किया था। तो इसके बाद मैं आधे रास्ते में जो पहुँची तब भी फ़ोन किया। उसकी बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और ऊपर से वो किसी के साथ रह भी नहीं रहा है। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने पहले उससे कहा कि मीटिंग में नीचे आ जा, तो उसने कहा कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद मैंने सोचा मीटिंग में जाके कि चलो कोई नहीं, एक राउंड होके आऊँगी। एक तो बहुत देर हो चुकी थी, 12:30 मुझे वहीं हो गया था मीटिंग में, और ऊपर से इतनी धूप थी कि एक बार कहीं बैठ गए तो फिर वही होता है ना, उठने का मन नहीं करता। एक तो इतनी गर्मी है, तो फिर भी मैंने सोचा एक बार मिल के आ जाऊँगी। तो पहले तो उसने बोल दिया था कि मतलब वो कल आएगी गोविंदपुर, तो देखते हैं। आज घर से 4 कदम नीचे तो आई नहीं, पर देखते हैं कि कल आती है नहीं आती है।
पता नहीं आएगी नहीं आएगी राम भरोसे। उसने कहा कि वो आएगी कल ऑफिस में गोविंदपुर मिलने के लिए। और दूसरा मैंने उसको फ़ोन किया वहाँ से, तो उसने फ़ोन ऑन उठाया नहीं। मैंने उसको 3-4 कॉल किए तो उसने उठाया ही नहीं कॉल। तो मैंने सोचा एक राउंड हो आऊँगी, नहीं तो फिर उसने कॉल नहीं उठाया। तो फिर मैं भी नहीं गई घर में। तो मैं नीचे मीटिंग, घर की जो मीटिंग होती है हमारे नीचे होती है, और उनका घर थोड़ा ऊपर है। मतलब घर तो कोटेशनर में ही है, और ऊपर को इतनी धूप में मेरी भी जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं फिर वापस आ गई घर को। अब देखते हैं कल आती है नहीं आती है मिलने के लिए। आएगी तो वैसे जहाँ तक है तो आ ही जाएगी, पता नहीं आती है नहीं आती है। तो अगर वो कल आएगी तो मैं आपको कल पक्का दिखाऊंगी कि आई थी या नहीं आई थी। तो मैं आ गई हूँ घर को इतनी धूप में जाके, और ऊपर से फिर ना मैं चली भी जाती तो एक तो आजकल गुन्नू की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उसका भी वही चल रहा है, मतलब कि बहुत टाइम से ज़्यादा टाइम हो गया है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए मैंने उतना वो नहीं किया, वरना मैं होके आ जाती। तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी वही है ना, बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत तो होती है। जो उसके साथ है वही से मेरे साथ भी है, लेकिन थोड़ा मेरा यह है कि उसका बच्चा हमेशा उसी के साथ रहता है, तो उसको थोड़ा अपनी मम्मी की आदत ज़्यादा है, और मेरी बच्ची थोड़ा मेरे साथ कम रहती है, कम टाइम व्यतीत करती है मेरे साथ, मतलब कि तो उसको मेरी आदत थोड़ा कम है। उसका है कि वो रह लेती है, जिसकी मेरा कभी ऐसा होता है काम कि अगर मेरी सास का काम भी हो गया और मेरा भी है, मेरा तो रोज़ का ही है, कभी सास का भी पड़ गया तो स्कूल का, तो मेरा होता है कि मैं सुबह के टाइम पे जो अपना ऑफिस का टाइम है उस टाइम पे अपना काम करती हूँ, फिर बाद में मम्मी का काम करने के लिए जाती हूँ। तो इसलिए उससे रात मतलब वही उस दिन मैं वही पहुँचती हूँ 5-6 बजे तक घर में। तो उसको अब आदत हो गई रहने की, तो यहाँ भी वो अपनी नानी के साथ रह ही लेती है, तो इसलिए मुझे उतना वो नहीं होता है। लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं है उस टाइम पे तो थोड़ा अपनी माँ ही होती है, तो इसलिए उस टाइम पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे। तो मैंने सोचा उसकी तबीयत तो ठीक तो नहीं है, मतलब ठीक है पहले से, आज तो फिर भी ठीक है, खेल में लगी थी अपने। तो फिर मैं सोचा चले जाता है टाइम से घर को। तो मैं आ गई हूँ घर को, और साथ में कोई भी नहीं है आज स्कूल वालों की भी छुट्टी है, पूरा रास्ता है सुनसान। और अभी मैं पहुंच गई हूँ ओडला में, और यहाँ नीचे पेड़ में हो रहे हैं काफल, जिसको खाने आ जाने हैं ओडला में। यह है ओडला वालों का पेड़, वहाँ बच्चों ने काफल तो तोड़े वहाँ काफल की पेड़ की टहनी भी तोड़ रखी है नीचे। तो मैं चलती हूँ अब फटाफट से घर को, फटाफट में नहीं जा सकता है, इतनी धूप लग रही। फिर आपको घर जाके दिखाते हैं आगे की प्रोसेसिंग क्या होती है, मिलते हैं घर पहुँच के। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ अपने गांव के नौला में। यहाँ का पानी होता है सब ठंडा ठंडा, तो यहाँ पानी पीते हैं। और ये मैंने बनाया था बहुत पहले, अपनी शादी से भी पहले, पर्यावरण दिवस पर। यहाँ पे लिखा था मेड बाय हिमानी, लेकिन वो मिट गया है, हल्का हल्का है मेड बाय हिमानी। ये है नौला। हमारे यहाँ का सबसे गहरा नौला यही है, और नीचे तक। यहाँ का पानी कभी कम नहीं होता है, इतना ही रहता है ये पानी। अभी तो फिर भी थोड़ा कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की इतनी दिक्कत नहीं होती है ना। कभी कभी हो गई किसी साल तो तब, वरना हमारे यहाँ मतलब 3-4 नौले हैं, वैसे 3 नौले हैं। एक नौला जो है इससे नीचे, वो उस नौले का पानी नहीं पीते हैं, उसका कपड़े धोने के लिए, गाय भैंसों के लिए यूज किया जाता है, तब 3 नौले हैं।
आप लोग भी आ जाओ नौले का पानी पीने के लिए। ये फ्रिज का पानी होता है ना, उससे भी इतना अच्छा पानी होता है नौले का पानी। जिस किसी को भी पीना है आ जाओ। ठंडा ठंडा। अब गर्मी के दिनों में शाम के टाइम पे सभी लोग नौले से पानी ले जाते हैं। आजकल तो सभी के फ्रिज वगैरह हो गए हैं, कम ही ले जाते हैं फिर भी, नहीं तो गांव में फ्रिज का पानी लोग कम ही पीते हैं, नौले से ही ले जाते हैं अक्सर पीने के लिए। नौला का पानी जो होता है वो बहुत ठंडा ठंडा अच्छा होता है, इसलिए तो मैं इस बोतल में भर के ले जा रही हूँ घर के लिए। इतने पानी से हो जाएगा, तो चलते हैं घर को। तो मैं पहुँच गई हूँ घर, और मेरी मम्मी ने मिक्सी में रखा है दही। पता नहीं क्यों रखा है, शायद से एक बार इसमें ग्राइंड करने के लिए रखा होगा ये, क्योंकि मम्मी सोची होगी इसको थोड़ा एक बार मिक्सी लगा के और इसमें चीनी या नमक डाल के वैसे पियेंगे करके, लेकिन तब तक का मैं इसको ऐसे ही पी लेती हूँ। जिसको भी दही खाना है आ जाओ दही खाने के लिए। ठंडा ठंडा, क्योंकि फ्रिज में रखा था ना, मम्मी ने थोड़ी देर पहले ही निकाला हुआ है, आधा एक घंटे पहले। तो अभी ठीक है, नॉर्मल, उतना ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नया दिन नई शुरुआत के साथ तो मैं फिर से वही डेली रूटीन मैं चली गई हूँ ऑफिस को, और आज मैं जा रही हूँ नीचे के रास्ते से, और मैं पहुँच गई हूँ यहाँ का नाम बोलते हैं तया। तो कल क्या हुआ ना, कल घर आके फिर मैं भी थक गई थी, और गुन्नू और मम्मी तब सोए थे जब मैं घर पहुँची, तो मैं भी सो गई उसके बाद, और वो भी सोए थे। और फिर शाम को मतलब ऐसे ही घर का हल्का फुल्का काम, वैसे काम तो कुछ होता नहीं है। आजकल मिर्च लगाई है तो मिर्च में पानी देने का होता है। बाकी मम्मी गुन्नू को घुमाने के लिए ले जाती है तो मैं पानी देती हूँ, अगर मैं ले जाती हूँ तो फिर मम्मी देती है पानी। तो फिर उस टाइम पे मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं हुआ, मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाया उसके आगे को। तो मैंने सोचा अब इसको आगे को कंटिन्यू करूँगी कल। तो आज मेरा ब्लॉग फिर से दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं इसको ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस को, और कल तो रजनी 4 कदम मिलने नहीं आई, और आज 4 के 5-6 किलोमीटर वहाँ से दूर यहाँ आके वहाँ गोविंदपुर में आई है, और मेरा वेट कर रही है वहाँ। तब मेरे से वहाँ फ़ोन किए जा रही कि जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, देर हो रही, बच्चा रो रहा है करके। तो मैं चलती हूँ रजनी से मिलने के लिए, तो आपको भी दिखाती हूँ। और अभी आई नहीं है, और जाने की उसको पहले हो गई है। तो अभी आपको देखना हो, जैसे मिलेगी वैसे उसको जाने की हो जाती है, क्योंकि उसका बच्चा ना बिल्कुल नहीं रहता है। तो वो कहते कि घर से फ़ोन आ रहा है कि बच्चा रोने में ही है। हालांकि उसके बौजू आए हैं, उसके बेटे के पापा आए हैं लेने के लिए। उस दोबारा से कॉल कर रही है मेरे को, कहाँ पहुँची कह रही होगी। तो मैं चाहती हूँ फटाफट से पहुँचती हूँ, बस यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, फिर पहुँच के दिखाती हूँ आपको वहाँ नीचे। तो मैं पहुँच गई हूँ पुल रोड के पास, और रजनी वहाँ बैठ के मेरा कर रही है इंतज़ार। और उसे पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी देखेगी तो छूट जाएगी, इसलिए मैं चुपचाप बना रही हूँ उसकी वीडियो। आपको दिखाती हूँ आगे।
मारे कहा मेरी तो जिंदगी दिखनी चाहिए। तो हेलो हेलो हाय 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 हाय, आप कैसे हो? हम कैसे बताएं यार, तुम बताओ। असली दिन है तुम्हारा रही है। अच्छा, और बताओ। तो ये है रजनी दोस्तों। अरे तू तो ये लकड़ी वाला कहाँ से लाई है? ये लकड़ी वाला माशा। तो दगड़ियों आज दिन ब्यान में छप या ब्यालो दोस्तों से छत पकड़ने वाले। यो को बार बार बरबियोली पढ़ने जाता का शौक है, जो कुछ एक बार पढ़ पे मन नहीं भरता। अब दुल्हन बन गई ना, दुल्हा बनना है। अब दुल्हन बनूंगी ना, दुल्हन बन गई हूँ अमन में। तो इसको बंद कर यार तू। तो दोस्तों देखो ये ना पहले भी ऐसी थी है, अब भी ऐसी है। ये बदलने वाली नहीं हूँ भाई। बस एक ये डबल डबल कर मरी हो। ये डबल चानी का पहले डबल चने के दे यार। डबल चानी तब यो मरने है ना, डबल डबल कर। इसको पैसे चाहिए बस पहले तू से बता भी। तो सही। कभी भी कहो इससे चल कुछ खाते हैं, कहीं जाते हैं, नहीं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कल 4 कदम नीचे नहीं आए, आज देखो 4 किलोमीटर पैदल यहाँ आई है। हाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल। तो चलते हैं ऑफिस में, फिर दिखाते हैं आपको आगे को। आगे टोड़ करना आई। यहाँ पे हो रही है रजनी की विदाई। रजनी डांड मार जो। रजनी डांड मार, पहले तो तू डांड मार जो होता है। अब तो डांड की नहीं। अब मैं रोती हूँ ना, लेकिन अब ये दोस्तों ये अभी मतलब पहले से डांड मारती थी, अब ये रोती है। अरे डांड नहीं मारती है। अब मैं रोती हूँ, इतना नहीं रोती हूँ। अल्लाह के मिर्च होती डाड़ा डाड़ा। अभी कल डांड मारेगी दोस्तों। कल जब अपने वहाँ को जाएगी ससुराल ये इसको अपना ससुराल इतना अच्छा लगता है, क्या बताऊँ। हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाय मैं क्या करूँ। आजकल ना हम दोनों अदमास मारने के लिए आए हैं अपने मायके। हाँ तुम मेरा लोगों तो को पूरा नहीं, तुम लोगों को मेरा तो पता होना, मेरा तो रोज अदमास रो, मेरा तो हर महीना अदमासा जा कम महीना हो में यह अदमास यह आजकल हो रहा मेला हो रहा है एला हो रहा। तो हम अदमास मारने हैं अर्ची ए हेमंती पकड़ लो उन हम दगाएला अदमास मारने उन है के बखत रहे दिल्ली वाले दिल्ली वाले ब्योल ढूंढी हम दी जना ढूंढी कल्पना वाले ब्योल हम कहाँ जानो। अब हम ऐसा हो रहा मैं सरास यह उलन नहीं हो रहा, यह मैं तो रही सरासर रखे को सरास रही नहीं, मैं तो रोक लो। तो कहाँ तक छोड़ने आओ मैं तेरे को? यहाँ गाड़ी तो मिल जाएगी, यहाँ पे रुकती है। नहीं यार मैं सामान भी लेके आया। क्या सामान ले आना है तेरे को? मम्मी ने कहा है सब्जी लाना कुछ। क्या सब्जी ले आती है? ले जा। हमने मीट हीट तो हम खाते नहीं है, दोनों पति पत्नी। दोस्तों बहुत चालाक है, डबल बचोड़ा जी मेरी खानी यस सुनना कारबार सीखो कुछ इनसे। हाँ तुम भी सीख लो ना। हम तो वैसे भी हम शुद्ध शाकाहारी हैं। तुम नहीं खाते हो? मैं नहीं खाती हूँ, मेरे स्वामी जी खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। क्यों तू तो पहले बहुत खाती थी। नहीं मैं पहले नहीं खाती थी, फिर मैंने खाना शुरू किया। मैंने फिर से जब से मेरी बेटी मतलब होने वाली थी तब से मैंने छोड़ दिया। अब मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। आज झोलम जे हरा गिन हो जाए झोलम बसते रहो यार। दोस्तों क्या करूँ ना, ये क्या बन गया यहाँ है? ये रामलीला। अच्छा रामलीला बन चाहिए किलो टूट गो सब वो। तो छात लगी लड़की छात के लिए बनाऊंगी यार। ऐसा ना लग ही नहीं रहा है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम अमन में ही काम करते हैं और अभी सामान लेने जा रहे होंगे रिफ्रेशमेंट वहाँ कुछ प्रोग्राम चालू जाने वाला। तो चाय पीती क्या? मैं भूल गई, मैंने फ्रूटी मंगाया। तो मैंने कहा गर्म हो रहा है करके चाय। तब अम्मी तेरे को पकड़ा कर चले कहाँ तक होना है। चलो बस यार इतनी तक आ। तो सामान कहाँ से ले रही? गणेश के यहाँ से। गणेश के यहाँ से चल फिर गणेश की दुकान में छोड़ के आते हैं इसको, फिर क्या दिखाते लेंगे हैं आपको आगे का। सब्जी 10 20 30 30 रुपये वाल 10 वाले 20 वाले 30 रुपये वाल जो है ना 10 20 30 का वाल 30 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट दे दो। तो इनोटी की खिलाड़ी सामान सबसे अकुरुचि हो। क्या पीऊँ क्या तू वाली हारी मैं तो तू बता या जन के वीडियो में वकरुचि कहने बता कुरुचि आ रही हूँ गणेशा फिल्म में तो दौड़ में आऊँ ना दुकान सामान नहीं तभी मम्मी को नहीं है। देखो गणेश से मिल जाओ सामान लो नहीं खाना तो मम्मी ने ले लिया आपको आज ले जाना पड़ना है यार। आज दांत दिखाना चाहिए ना, कौन से टूथपेस्ट से आज मंजन करके आए हो? हम लाल दंत मंजन। लाल दंत मंजन से नहीं करते हैं। तो मैं आ गई थी घर
ऑफिस से, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे है अभी, और धूप भी हल्की हो गई है, हवा चल रही है मस्त वाली। और मम्मी गई है गुन्नू को लेके अरुण लोग यहाँ, वहाँ अरुण ने पकड़ी है वो गोदी में गुन्नू, अब नीचे रख दी, तो मम्मी ले गई है उसको वहाँ घुमाने के लिए, क्योंकि उसको घर में ना थोड़ा मतलब घर में अच्छा नहीं लगता उसको, बच्चों के साथ ही अच्छा मानते हैं ना, तो इसलिए मम्मी उससे वहाँ ले गई है। आज का अरुण लोग भी घर आए हैं। और बाकी आपने देखा ही होगा अरुण ब्लॉग में, पहले अरुण के कारनामे। और हाँ, मामी लोग दे रहे हैं पानी, और मैंने जाना है नीचे पानी देने के लिए खेत में। यहाँ हमने यहाँ लगाई है मिर्ची, इस वाले खेत में, वहाँ बर्तन भर रखे हैं, तो वहाँ से पानी देना है। और ये है हमारा आड़ू का पेड़ तो छोटा है ये, और सब पूरा मम्मी ने ढक रखा है, ताकि इसे जो है वो बंदर ना खाए। बंदर आड़ू ले जा रहे हैं ना, इसलिए। और इसमें आड़ू हो रहे हैं इस बार खतरनाक, अच्छे वाले। यह है हमारी गाय और उसकी बच्ची, और हमारा घर भी टूटने वाला जैसा हो रहा है। ये मेरी छोटी नानी का घर है, यहाँ से इधर पूरा, मतलब अब तो हमारा ही है, हमें इसमें यूज हम ही करते हैं। ये टूटने वाला हो रखा है, यहाँ से पत्थर निकलने वाला जैसा हो रखा है। बाकी हमारा घर देखा ही हुआ आपने। तो मैं भी देती हूँ पानी, पहले मैंने यहाँ देना है पानी खेत में, यहाँ मिर्ची लगाई है, और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे पानी देने के लिए। तो देते हैं पानी, फिर दिखाती हूँ आपको आगे को। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे खेत में घास काटने के लिए, और ये है देसी घास। तो पहले मैंने घास काट के ले जानी है, उसके बाद मैंने जाना है पानी देने के लिए मिर्ची में। तो फटाफट से पहले घास काटती हूँ, फिर मिर्ची में पानी देने के लिए जाऊँगी। ये हुए हैं जवात।